एक बार सभी बच्चे बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। क्या बात, मजा नहीं आ रहा? आज के इस कार्यक्रम में जो बहुत छोटे समयांतराल में निर्धारित किया गया, हमारे मध्य डॉक्टर एस.एन. गुप्ता जी जो समाज सेवी हैं, हर पल इनके मन में समाज की सेवा के प्रति, आप लोगों के प्रति, हम सब के प्रति एक चिंता रहती है कि हम समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे महान विभूति हमारे मध्य पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। उनके साथ हमारे टैक्स एडवोकेट मित्तल साहब पहुंचे हैं। टैक्स एडवोकेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आपने थोड़ा बहुत समझा या सुना होगा कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और अपने विद्यालय का कार्य भी जो टैक्स से संबंधित है मित्तल साहब कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और इनकी टीम में जो कि सबसे सीनियर हैं सुमित जी मित्तल, इनका भी जोरदार अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और मेरे साथ मेरे भाई ब्रिजमोहन जी मित्तल पहुंचे हैं, इनका भी अभिनंदन, स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जो बच्चों ने अपने हाथ से पुष्पगुच्छ बनाए हैं, तो उनके द्वारा मैं अपने भाइयों का, अपने अतिथिगण का अभिनंदन, स्वागत करना चाहूँगा। तो आपकी तालियां बजती रहें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल सर श्री सुशील बंसल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमको हमारी संस्था लायंस क्लब गोहाना सिटी, जो कि गोहाना शहर की एक पुरानी संस्था है और स्कूल में आती भी रही है, कि उनको ये मौका दिया कि वो आप लोगों के समक्ष आएँ और किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ रहते हुए आपकी कोई सहायता कर सकें। दूसरी बात, वैसे तो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत बड़ी सीख दे दी अपने आप में, लेकिन मैं आपको अपने एक अनुभव से एक बात साझा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि भाई जो बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं या बड़ी सिटीज़ में पढ़ते हैं वही आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी अपनी स्कूलिंग भी गोहाना की है और मेरा कॉलेज भी जो एजुकेशन है वो गोहाना की है, और इसी तरह डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी स्कूलिंग गोहाना की है और एजुकेशन भी गोहाना से ही है। तो गोहाना में रहते हुए, गोहाना के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए आप लोग बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इस बात पे ना जाएं कि आप गोहाना में पढ़ रहे हैं या दिल्ली में। पढ़ाई है और मन लगा के ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप गोहाना में पढ़ते हुए दिल्ली में किसी बड़े प्रधानमंत्री ऑफिस में, किसी और कार्यालय में, किसी सरकारी कार्यालय में बैठकर अपने गोहाना के लिए आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें और मन से पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, जो श्री सुशील बंसल जी प्रिंसिपल सर हैं, वो बाकी गोहाना के बच्चों की तो मदद करते ही करते हैं, और आप लोगों के तो घर में बैठे हैं, यहाँ पे हैं, तो इनको तो आप दिन रात कभी भी याद करेंगे, कभी भी इनसे कोई सहायता मांगेंगे तो ये तुरंत करेंगे ही करेंगे, और इनसे बड़ा गाइडेंस देने वाला फ्यूचर में आपके लिए कोई हो भी नहीं सकता। तो सर के चरण पकड़ लें बस और पार हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आप सभी कामयाब बने इसी के साथ। आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ है सर। आईआईटी दिल्ली इसी विद्यालय में, इसी प्रांगण में पढ़े। पता है ना आप लोगों को? क्या नाम है उस लड़के का?
इस दिल्ली IIT दिल्ली और गवर्नमेंट स्कूल, यही विद्यालय, यही प्रांगण, यही अध्यापक और इन्हीं बच्चों के बीच में बैठ के। ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में MBBS में रोहतक PMT नीट क्लियर करके पिछले वर्ष हमारे विद्यालय का छात्र MBBS कर रहा है, नीट क्लियर करके रोहतक से MBBS कर रहा है, वो भी इसी विद्यालय का छात्र है, तो उसके लिए भी ताली बजाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, खेलों में हमारे बीच में स्टेट विनर बैठा है। खड़े हो जाओ बेटा, आगे आ जाओ। ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, नेशनल खेलने वाला विद्यार्थी। आइए आइए आइए, एक बार सभी खड़े होकर आने वाले अतिथिगण का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जोरदार होनी चाहिए। बजती रहे तालियां। नहीं है, क्योंकि मित्तल साहब अभी बता रहे थे हमारा विद्यालय गोहाना में ही रहा, मैं भी गोहाना में ही पढ़ा, हरियाणा स्कूल में आप सब भी पढ़े, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ सब। और उसके बाद हिंदू कॉलेज सोनीपत, उसके बाद MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो ये जर्नी रही। और ये बालक इसलिए खड़ा किया, इसने डिस्ट्रिक्ट विन किया, स्टेट विन किया और नेशनल लेवल पे भी खेला। ये तीनों जगह गोल्ड मेडल लेके विद्यार्थी आया है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। और वो दिन दूर नहीं, बहुत फिगर हम इनको और एथलेटिक्स में ओलंपिक में भेजने वाले हैं। तो ऐसे बालक के लिए हमें नाज है। बैठो बेटा। और जो बात है मित्तल साहब ने छेड़ी कि हम इन्हीं प्रांगणों में रहकर, हम इन्हीं विद्यालयों में रहकर और इसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हुए इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारे महापुरुष, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, सबकी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों से हुई है। और एक बात और मैं जोड़ दूं कि 7वीं कक्षा तक मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ गाँव के में, और इत्तेफाक ये रहा कि उसी विद्यालय में 2017 में जाके आज प्राचार्य काम किया। और उस स्टाफ ने वो वाला पेज, जो पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ जिस डेट को, वो वाला पेज ला के मेरे सामने रख दिया कि यहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऊंचे आसमान छूती इमारतों में जाओगे, सोने जैसी चमकती पीली बसों में जाओगे, ये मत झूठा प्रचार है, झूठी बात है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब हम अपने पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो वृक्षों के नीचे शिक्षा मिलती थी हमारे। अगर हम महाभारत और रामायण के समय की बात करें, जो राजकुमार होते थे वनों में, वृक्षों में जाके शिक्षा ग्रहण करके आते थे और झोपड़ियों में वहाँ जीवन व्यतीत करते थे। तो वही शिक्षा होती है कि आप साधारण जिंदगी जीते हुए शिक्षा ग्रहण करें तो ही आप निपुण बन सकते हैं, तो ही एक परिपक्व व्यक्ति का निर्माण हम कर सकते हैं। एक पर्सनैलिटी डेवलप तभी होती है, आप AC रूम में बैठ के पर्सनैलिटी डेवलप करना बेईमानी होती है। और दूसरी एक बात और मैं जोड़ दूं इसके साथ ही, मेरी खुद की बेटी गीता विद्या मंदिर से +2 किया, गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना से BSc की, MD यूनिवर्सिटी रोहतक से MSc की, और आज एम्स में कैंसर पर रिसर्च कर रही है। केवल 5 बच्चे ऑल इंडिया से सिलेक्ट हुए, तो वो गोहाना की तो है, इसी विद्यालय की, यहीं भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। तो ये सफलता के लिए केवल और केवल आपका दृढ़ निश्चय काम करता है, आपका पक्का इरादा काम करता है, और पक्का इरादा सेट करते हुए आप दिन रात उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सारी कायनात, सारा समाज, सारे संस्थाएं आपके साथ खड़ी। तो मैं पुनः इस लायंस क्लब गोहाना के पूरी टीम का यहाँ अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मनोज जी को आमंत्रित करूँगा कि जो स्वेटर वितरण का कार्यक्रम है और आपका जूते वितरण का कार्यक्रम है, एक एक बच्चे का नाम बोलेंगे और वो बच्चा आके अपना जो पारितोषिक में ये शब्द यूज़ करूँगा, वहाँ पे इनाम यूज़ करूँगा, वो आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।